छाप जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद 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 लंदन छाप जिंदाबाद 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 आसिफ अहमद जिंदाबाद 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 डॉक्टर फयाज अहमद जिंदाबाद 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद घंटों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई। देश के बहुत बड़े नेता, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के राज को रोकने वाला योद्धा श्री अखिलेश यादव जी को ताली बजाकर के स्वागत कीजिए। मेरा देश जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद वीर अखिलेश जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद। जाओ सर आगे बहुत अब वो घड़ी आ गई मिथिलांचल की भूमि में आप आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से आप मिथिलांचल में जितना दौरा कर रहे हैं महागठबंधन को जिताने के लिए, तेजस्वी बाबू को माननीय मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आसिफ अहमद को दिल्ली से विधायक बनाने के लिए विश्वास करिए कि इस बार महागठबंधन की जीत पक्की है और मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि समय बहुत हो गया है, अधिक न समय बिना बिताए यहाँ पर फैयाज साहब बोलने वाले हैं, कई हमारे नेतागण बोलने वाले हैं, लेकिन अब मैं मान लिए जो बीजेपी को राज रोकने वाले योद्धा आदरणीय माननीय श्री अखिलेश बाबू से निवेदन करते हैं कि हम लोग के बीच अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि संदेह हो चुका है और इन्हीं सजा के साथ में नारा लगाइए, अखिलेश बाबू जिंदाबाद, अखिलेश बाबू जिंदाबाद। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जय जय राम यादव जी, जिनके समर्थन में हम आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको जिताने के लिए, विधानसभा में पहुंचाने के लिए इतना बड़ा जन समर्थन जो उमड़ा है, ऐसे हमारे नौजवान प्रत्याशी आसिफ अहमद जी, यहाँ पर उपस्थित मंच पर आदरणीय फयाज अहमद सांसद राज्यसभा, आदरणीय फातमी साहब, रामसीस यादव जी, मनोज यादव जी, सुनील चौधरी जी, मोहम्मद रेहान जी, मोहम्मद तमन्ना जी, लाल बहादुर यादव जी, महेश यादव जी और बड़ी संख्या में मंच पर उपस्थित सभी महागठबंधन के हमारे नेता पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका मौजूद जो यहाँ लोग हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ
कि आपने इस चुनावी जनसभा को सफल बनाने का काम किया है। मैं देख रहा हूं पूरा मैदान भरा है और जब मैं हेलीकॉप्टर से उतर रहा था, बड़ी संख्या में जो बाजार में सड़कों के किनारे दुकान है वहां से भी लोग भाग भाग करके आ रहे थे। मैं देख सकता हूं चेहरे पे जो खुशी दिखाई दे रही है, ये खुशी इस बार बदलाव की है। बिहार के लोग बदलाव करने जा रहे हैं। ये वो लोग खड़े हैं जो बिहार बदलना चाहते हैं। बिहार तब बदलेगा जब सरकार बदलेगी। और जब से मैं बिहार घूमा हूं, मैंने सभी से अपील की है, ये जो हिसाब किताब आप 20 साल का मांग रहे हैं, ये 20 साल का हिसाब किताब नहीं, आपको दिल्ली के 10 साल की सरकार का भी हिसाब किताब मांगना है। बताओ कितने साल हैं? 30 साल का हिसाब किताब, 30 साल का हिसाब किताब है कि नहीं है? और इस बार तो तेजस्वी जी नई उम्र के ऊर्जा के साथ एक बिहार में युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और बताओ, जब युवा मुख्यमंत्री बने तो आपका अपना साथी, बेटा, भाई युवा विधायक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब नई उम्र के लोग जीतते हैं तो नई सोच लेकर के आते हैं, नए विजन के साथ आते हैं। ये वो लोग हैं नई पीढ़ी के जो सकारात्मक हैं, जो सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, जो सबको जोड़ के चलना चाहते हैं। और यही नहीं, बिहार को एक विकास के ओर ले जाने वाले लोग हैं। अभी मैं देख रहा हूं बिहार में ये दिल्ली वाले बहुत आ रहे हैं, ये दिल्ली वाले बहुत आ रहे हैं। यूपी से ही वो बने थे, लेकिन इस बार यूपी की जनता ने उन्हें हरा दिया। और जो लोग राजनीति को हिसाब किताब समझते होंगे, वो जानते होंगे कि इस बार प्रभु श्री राम जी ने आशीर्वाद समाजवादियों को दिया वहां पर, और ऐसा आशीर्वाद दिया उन्होंने कि सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी जीत करके आई। और उस जगह भारतीय जनता पार्टी को हार स्वीकार करना पड़ा, जहां से उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति शुरू की थी। या हमारे लोग जानते होंगे, जहां से उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति शुरू की थी, हमारे आपके बीच में जो भाईचारा था उसके बीच में खाई पैदा की थी। उसी जगह पर प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से हम लोगों ने सांप्रदायिक राजनीति जहां से उन्होंने शुरू की थी, वहां पर उनको हराने का काम किया। ये अवध में हारे हैं, मगध में हराओगे आप लोग। और अब तो लग रहा है कि अवध के बाद अब मगध में भी ये लोग हारने जा रहे हैं। कभी बिहार की जनता ने रथ रोका था, एक बार फिर बिहार की जनता बीजेपी का रथ रोकने जा रही है। और एक नारा तो हम लोग सुन रहे हैं बिहार में, अब की बार तेजस्वी सरकार तो हम भी एक नारा देके जा रहे हैं, अब की बार बीजेपी बिहार से बाहर, अब की बार बीजेपी बाहर। और बाहर इसलिए होने जा रही है कि तेजस्वी जी ने कहा है कि अपने गरीब परिवार के नौजवानों को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। और जब से उन्होंने नौकरी की बात की है,
बीजेपी के लोगों को पेट दर्द हो शुरू हो गया है और वो हिसाब किताब मांग रहे हैं। हिसाब किताब के नौकरी कहां से दोगे? वो हिसाब किताब मांग रहे हैं कि नौकरी आएगी कहां से। हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हो, पत्रकार साथियों के माध्यम से, कि जिस तरीके से आपने जनता का पैसा, बिहार की जनता का अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को बड़ा बनने के लिए दे दिया, और ये जमाना तो वो है कि हमारा नौजवान मोबाइल में रखता है, गूगल से चेक कर लेता है, चैट जीपीटी से चेक कर लेता है। आप चेक करोगे तो आपका, हमारा, जनता का पैसा इन्होंने उद्योगपतियों को इतना उधार दिया है कि वो आगे बढ़ते चले गए हैं। वही तेजस्वी जी बिहार का पैसा बिहार में लगाएंगे और बिहार के लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। बताओ, उधार से सबसे बड़े आदमी बने हैं वो लोग, उधार के पैसे से सबसे बड़े बने हैं, बैंकों के पैसे से सबसे बड़े बने हैं। ये जो बंडलबाजी है, जो बंडल भेजे जा रहे हैं, ना बंडल चलेगा यहाँ, ना बंडलबाज चलेंगे। जिन्होंने बिहार को धोखा दिया है, इस बार बिहार की जनता, बिहार के जनता और नौजवान यहाँ का पलायन नहीं करेगा। इस बार बीजेपी के लोगों का पलायन होने जा रहा है। यहाँ पलायन कराओगे बीजेपी का? और ये तो हमारी मिथिला की धरती है, ये हमारे तमाम सम्मानित बिहार के लोग जानते होंगे। बीजेपी का झूठ याद होगा आपको, उन्होंने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, आपकी किसी पैदावार की कीमत दुगनी दी हो इन्होंने? और अगर बाढ़ से नुकसान हुआ होगा पैदावार का तो उसकी कोई मदद नहीं की किसानों की, न खाद समय पे दिया, न बीज समय पे दिया, न कोई भी डीएपी दिया। वैसे ये जो दिल्ली वाले हैं यहां पे बोलते जंगल राज, लेकिन यूपी में जो एक रंगी हैं उन्होंने बोरी में चोरी की है। पहले 5 किलो चोरी कर रहे थे, अब फिर 5 किलो तो 10 किलो की चोरी हो रही खाद की, और खाद भी नहीं मिल रही है। ये तो खाद की चोरी है। मैं कहना चाहता हूं उससे, ये जो 5 किलो का राशन का एहसान दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ बुजुर्ग नौजवान किसान हैं, खेती करने वाले, इनको अगर मौका मिल जाए, बाढ़ ना आए, बाढ़ से बच जाएं, पैदावार की सही इंतजाम हो जाएं, तो यहाँ का हमारा किसान और बिहार की इतनी उपजाऊ धरती है, न केवल बिहार का पेट भर सकते हैं बल्कि पूरे देश के लोगों का पेट भर सकते हैं। ऐसी उपजाऊ धरती है हमारी। और केवल महंगाई यही नहीं बढ़ी है, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया है बताओ। और जो 2 पहिए की मोटरसाइकिल, जो हमारे बुजुर्ग लोग होंगे जब वो नौजवान थे तो बताओ कितने में आती थी, अब कितने की आ रही है? कितने रुपए की आ रही है अब? और बिजली भी महंगी कर दी इन्होंने। और हमारा आपका सबसे पसंदी बिस्किट पार्ले जी, बताओ उसका पैकेट कितना छोटा कर दिया इन्होंने, कितना छोटा। ये मुनाफा कमा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। ये किसने किया छोटा पार्ले जी का बिस्किट? ये महंगाई बढ़ाने वालों ने किया है। और एक चीज याद दिला दूं मैं आपको, आप शायद भूल गए होंगे, पहले जब डॉक्टर के पास आप जाते थे, जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, तब डॉक्टर आपका बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल की गोली लिखते थे। वो 500 mg में बुखार उतर जाता था। अब बताओ डॉक्टर लिखते हैं कौन सी दवाई? डोलो। कितने mg की है वो? 650। सोचिए, पहले 500 mg में बुखार उतरता था, अब बीजेपी की सरकार आ गई है तो 650 mg पैरासीटामोल खाने के बाद भी बुखार नहीं उतरता है। बताओ धोखा दे रहे हैं लोग कि नहीं दे रहे हैं? और ये जब से इन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी के बाद जो बंडल इकट्ठे किए इन्होंने, वो तो बंडल रख लिए सब।
अब बताओ सोना कितना महंगा कर दिया है, कितना हो गया सोना। अगर हम अपनी बहन बेटी या परिवार की किसी शादी करें तो हम सोने की एक चीज भी उसको नहीं दे सकते, इतनी महंगा कर दिया सोना। हमारी माताएं बहनें आई होंगी, इनकी ख्वाहिश रहती है, जिंदगी भर सोचती है कुछ सोने का खरीद लें, लेकिन जब से बीजेपी के लोग आए बताओ सोना कहां पहुंच गया है। कोई सोने की चीज खरीद सकता है क्या? ये महंगाई किससे बढ़ाई? सोने की। ये महंगाई कभी सोची इसका कारण क्या है? इन्होंने नोटबंदी करके तो रुपया रख लिया सब, अब सोना ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं। जब सोना इकट्ठा कर रहे हैं बीजेपी के लोग, इसीलिए सोना महंगा हो गया है। बताओ सोना महंगा हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करने आया हूं, तेजस्वी जी नौकरी देने जा रहे हैं और हमारी गरीब माताओं बहनों को 2500 रुपया महीना देने जा रहे हैं। 2500 रुपया महीना देंगे। घबरा गए बीजेपी के लोग तो उधार के 10,000 रुपए दे रहे हैं। बताओ वादा कितने का था? 10,000 का वादा तो था नहीं। वादा कितने रुपए देने का था? 15 लाख याद है आपको? तो बताओ अगर 10,000 दे भी दिए तो कितना है उधार? और अगर इंटरेस्ट लगा दे, अगर इंटरेस्ट लगा दे तो बताओ अभी हमारा उधार है उन पे कि नहीं उधार है? इसलिए सावधान हो उनसे कि नहीं हो, उनकी बी टीम से सावधान हो और सी टीम से। एक सी टीम भी है उनकी, चुनाव आयोग, उनकी सी टीम है चुनाव आयोग। आपने अपना वोट चोरी से तो बचा लिया है, बताओ वोट डालने जाओगे आप, घबराओगे तो नहीं आप लोग। और सी टीम ने देखो कैसा इलाज किया है बीजेपी के लोगों का। इस बार सी टीम हम लोगों से मिल गई लगता है। 9 तारीख को चुनाव खत्म होने जा रहा है। 9 तारीख को कल चुनाव खत्म हो जाएगा और 11 को आपको वोट डालना है और 14 को देखना 9-2-11 भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। बताओ 9-2-11 करोगे भाजपा को? और आप बिहार से भगाओ, हम लोग यूपी से भगा देंगे और यूपी बिहार मिलकर के दिल्ली को हिला देगा। और न केवल हिलाएगा, हम लोग तेजस्वी को विकास की योजनाओं में मदद करेंगे। जो हवाई जहाज उतरा था सड़क पर, आपने देखा होगा टीवी पर और आर्काइव में पड़ा होगा, वीडियो देख लीजिए आप। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ऐसी सड़कें बनाई थी जिसमें हवाई जहाज उतर सकते थे। बताओ बिहार में कोई एक ऐसी सड़क बनी हो तो बता दो। ये जो आ रहे हैं दिल्ली से चल करके, इन्होंने अपने प्रदेश में भी नहीं बनाई। अगर कहीं ये हवाई जहाज लेकर के उतरे थे तो समाजवादी सरकार में जो सड़क बनी थी उसी पर हवाई जहाज उतारने का काम किया था। हम और तेजस्वी मिलकर के बिहार में ऐसी सड़क बनाएंगे, यूपी से अच्छी बिहार में सड़क बनवाने का काम करेंगे। न केवल ये, अब इन्हें कट्टा याद आ रहा है और हम लोग देने जा रहे हैं, लैपटॉप देने जा रहे हैं। हम लोग लैपटॉप वाले लोग हैं जो आपको पढ़ा लिखा बना के नौकरी और रोजगार देने वाले हैं। हमारी बेटियों को साइकिल भी मिलेगी, सरकार से मदद भी होगी और साथ में उन्हें लैपटॉप देंगे जिससे अपना जीवन वो बना सके, आगे बढ़ सके। इसलिए मदद करोगे सब लोग और बिहार से इन्हें बाहर करोगे। अब हमारा आपका पलायन नहीं होगा, बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। करोगे पलायन इनका? इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपने नौजवान प्रत्याशी आसिफ अहमद, जिनका चुनाव चिन्ह लालटेन, ये लालटेन पुरानी नहीं है, हमारे पास अभी तो पुरानी आई है, नई वाली भी है, एलईडी बल्ब वाली ही। ये बीजेपी वाले जानते ही नहीं है, इनको बताना भी नहीं कि हमारी लालटेन जो नई वाली है वो सोलर से भी चल जाती है, एलईडी बल्ब लग जाता है उसमें। इसलिए आप लोग लालटेन तो नहीं भूलोगे। ये लालटेन वो है जो रोशनी दिखाएगी,
अंधेरे को दूर करेगी। इसलिए मदद करना एक नौजवान साथी को, नौजवान विधायक बनेगा यहाँ पर, और बिहार में पटना में मुख्यमंत्री नौजवान बनेगा। बहुत बहुत बधाई। मैं एक बार फिर मोहम्मद फातमी साहब का, फैज अहमद साहब का और जितने भी जिम्मेदार नेता मंच में हैं, उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आई हुई जनता से अपील करूंगा, एक दिन है बस, 11 तारीख को वोट की तैयारी रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से पहले अखिलेश यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, आसिफ अहमद जिंदाबाद। कल दिन के 2 बजे खंगरैठा हाई स्कूल के मैदान में भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का आगमन होने जा रहा है। कल दिन के 2 बजे खंगरैठा हाई स्कूल के मैदान में भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी का आगमन होने जा रहा है। आप सभी भाई बंधु से आग्रह है, खंगरैठा हाई स्कूल में दिन के 2 बजे भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का भाषण सुने और अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचे। कल दिन के 2 बजे